प्रधानमंत्री ने फौज को छा किया है। हमारे फौजियों पर अत्याचार होते थे। लोगों की बीजेपी के बहुत खिलाफ हो चुकी है अब की बार। सारे प्राइवेट मुद्दा है, प्राइवेट वाला तो ये वो दे रही है। सरकारी स्कूल में 20 बालक पाऊंगे। प्राइवेट स्कूल इतने खुले हैं, आज के दिन सरकारी में कोई जाने के लिए इच्छुक नहीं है। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। लगातार हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं और रोहतक लोकसभा पहुंचे हैं। दीपेंद्र हुड्डा आप जानते हैं यहाँ से सांसद हैं और जिस विधानसभा में हम मौजूद हैं यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक है और गढ़ी सांपला किलोई का हम जिक्र करेंगे। सांपला गाँव में हम मौजूद हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी कहते नहीं थकती कि सारा जो विकास है वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट तक रह गया, सिर्फ एक लोकसभा रोहतक तक रह गया और इस बार इसी वजह से कांग्रेस जो है नहीं आ पाएगी। लोगों से जानते हैं कि दरअसल ग्राउंड रियलिटी क्या है। कुछ लोग हैं मौजूद। क्या नाम है आपका? राजेश जी। ऐसा कहती है बीजेपी की सारा विकास जो है सिर्फ रोहतक तक रह गया और इस वजह से पूरा हरियाणा नाराज है और तीसरी बार भी बीजेपी ही आएगी जी, तीसरी बार भी बीजेपी आएगी। तीसरी बार बीजेपी, क्या बड़े कारण होंगे? ये तो मैं कह नहीं सकता मैडम, लेकिन चांस पूरे हैं क्या? वाकई विकास सिर्फ रोहतक तक रह गया, इस वजह से हरियाणा के लोग नाराज हैं जो बीजेपी कहती है? बीजेपी नहीं बन सकती मैडम अब की बार। लोगों की बहुत पाटत हो रही है, अलग अलग खिलाफ हो रहे हैं सब। तो उसमें कोई कैसा सोचता है, कोई कैसा सोचता है। मतलब लोगों की बीजेपी के बहुत खिलाफ हो चुकी है अब की बार। अब की बार लोगों ने देखा है कि बीजेपी को बनाए पर बनाने के बावजूद भी बीजेपी वैसे के वैसे नहीं तो कोई काम कर रही, बिजली का ना कोई रोड का ना कोई पानी का कोई प्रबंध नहीं है किसी भी तरह का। आगे देखो क्या रहेगा, आने वाली सरकार में चेंज होएगी या नहीं होए। और इससे आगे मैडम कुछ कह नहीं सकते। सरकार चेंज होएगी तभी कुछ हो सकता है। नौकरी रोजगार मिला यहाँ पर? हाँ, रोजगार नहीं है। नहीं, किसी का आज तक हमारी नज़र में तो कोई बच्चा लगा नहीं है और नहीं हमने कभी किसी के मुँह से सुना किसी का बच्चा लगा है बीजेपी राज में। कांग्रेस राज में बच्चे लगते भी थे और मतलब नौकरियां भी थी। अब की बार नहीं तो कोई नौकरियां निकल रही बीजेपी राज में और नहीं कोई बच्चा नौकरी लग रहा। इस बार क्या माहौल है? बीजेपी ने बढ़िया काम किया है। बीजेपी ने देश के प्रति तो अच्छा काम किया है। जनता थोड़ी सी भटकी हुई है क्योंकि उसमें जनता भटकने का कारण ये रहा, लोगों ने पढ़ाई करी, लॉकडाउन लग गया, काफ़ी मेहनत लंबा समय लग गया बीजेपी के राज में। नहीं तो रोजगार भी मोदी जी दे देते, ऐसी बात नहीं थी, दिए भी हैं पर चीर खर्चा कोई नहीं लगा। जो मेहनती करते थे गरीब बच्चों के उनको रोजगार दिए हैं। देश के अंदर काम बहुत ज़्यादा निकलने थे पर कई बार देश में के अंदर महामारी के कारण बच्चे बेरोजगारी पे आज चरम सीमा पे घूम रहे हैं। इनके लिए एकदम से कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बना सकते जो रोजगार दे सकता है। इसमें चाहे आप हो चाहे हम, ये कुर्सी पे बैठने के बाद बहुत कुछ जिम्मेवारियाँ होती हैं देश चलाने के लिए। इस प्रकार एक हमारा कहना है प्रधानमंत्री ने फौज को छा किया है। हमारे फौजियों पर अत्याचार होते थे, बहुत कुछ होते थे, दंगे फसाद दिल्ली में भी होते थे। अब वो चीज़ें बहुत दूर चली गई हैं, इसीलिए बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार चल रही है। पर दिल्ली में दंगा तो मोदी जी के रहते हुआ, यानी कि केंद्र में मोदी सरकार थी, दिल्ली में दिल्ली दंगा तो तभी हुआ था। अभी ये तो दंगे जो छोटे लोग चलाते हैं, ये बड़े लोग हैं, ये बहुत बड़ी बातें कह रहे हो आप। हम इस फोन के माध्यम से बताते हैं, इतना तो हम सोच भी नहीं सकते। भी बुद्धिजीवी जरूर हैं पर ये बहुत लंबे हाथ हैं पीछे तक। तो अग्निवीर योजना अच्छी है? अग्निवीर अच्छी योजना थी क्योंकि जो देश के लिए सोचा जा था, अपने देश के अंदर एक माध्यम था कि हर बच्चा ट्रेनिंग कराने होने चाहिए। किसी भी देश में कोई भी आक्रमण कर सकता है। सारे देश एक दूसरे के दुश्मन की आंखों से देख रहे हैं। हमारे जितने 14, 15, 20 देश हैं, इसमें सबकी एक पैनी नज़र हुई है ज़मीन पर काबू करना। मैं अपना कोई एक्टिविटी करूं कोई कि ज़मीन से अपना देश में विदेश में कल्चर बढ़ाऊं, ठीक है। बहुत बड़ी सोच तो ये है, ये पैसा हो, पैसे से ही देश उठते हैं। अपने देश के अंदर आबादी ज़्यादा होगी, लॉकडाउन होने के कारण बच्चे कम थे, पहले चीन से भी आगे जा चुके हम, पर लेकिन काम भी बहुत अच्छे हुए। सड़कें बहुत हुई हैं, नितिन गडकरी की याद में अच्छा काम करा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो हरियाणा में चुनाव मोदी जी के नाम पे काम पे होगा या यहाँ पे सैनी साहब, खट्टर साहब के नाम काम पे? तो जी समझो, आप ये समझ के चलो, मोदी जी तो हैं ही हैं, वो तो बहुत बड़ी बात कह देते हैं। हम प्रधानमंत्री ने एक छोटे चुनाव से लड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। चुनाव क्षेत्र वाइज में अलग अलग किस्म से वोट डाले जाते हैं। कोई चौधरियों का एरिया है, कोई सैनियों का एरिया है, कोई
बिश्नोइयों का एरिया है, सब पे आप अपनी सीटों पर काबू करे बैठे नेता लोग। जनता इतनी मतलब जनता भटकी है तो नेताओं की वजह से भटकी है, कोई दिक्कत नहीं। ये इतना मोटा मोटा पैसा एक बार एक योजना में बनते ही कहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं। गरीब लोग 60-60 साल तक मकान नहीं बना सकता, परिवार नहीं बसा सकता, एक भैंस मर जाती है और नहीं ला सकता। तो आप ये देखिए ना हमसे। तो ये सभी नेताओं के साथ है, सभी पार्टी के या किसी स्पेसिफिक पार्टी के नेता? जो नेता आ गए तो नेता है। आप विधायक कहना चाह रहे हैं? विधायक कह लो, सांसद कह लो। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ये कहते थे, युवाओं को रोजगार देने की सोचिए, काले धन की मत सोचिए। जो चला गया उसको लाने में आप ज़्यादा वक्त खराब कर रहे हो, जो हमारे पास है उसको संभालिए। जो बच्चे हैं रोजगार चाहते हैं, उनके जिस कैटेगरी से बच्चा पढ़ रहा है उसी हिसाब से उसको रोजगार देने का मैं तो सभी पार्टियों को मान सम्मान करता हूँ। जो मेरे देश के हैं वो देश के रहेंगे, पार्टियां तो बाद की बात है, पहले देश बचाओ, देश में रहो। बड़ा महंगाई लगा कि महंगाई की वजह से कुछ फ़र्क पड़ा, या सस्ती हैं सब्जियां, ग्राहकों को के आने में कुछ फ़र्क पड़ा? फ़र्क तो पड़ता ही है जी। महंगा होता है तो ग्राहक नहीं लेते हैं, सस्ता होता तो लेते हैं, वो तो फ़र्क है ही है। अभी क्या स्थिति है? अभी कुल चल रहा है जी, मिला जुला के। कोई बहुत बढ़िया भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। हाँ, कहने का मतलब। अच्छा, सब्जी वालों को क्या दिक्कतें होती हैं? सब्जी वालों की दिक्कतें होती है, इतनी रेहड़ियाँ हैं, कहीं लगाने की जगह नहीं होती है, कहीं जगह होती नहीं है। बाकी यही सब है, इधर उधर काम धंधा उतना नहीं है और बहुत ज़्यादा हो जाती है भीड़ भाड़, यही सब होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अलग अलग जगहों के लोग जो हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, उनका भी मूड जानने की कोशिश करेंगे। तो चुनावी कवरेज करते करते हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे हैं, सांपला गांव में ही, जहां पर आपने कभी गंडासा सुना होगा। आम शब्दों में बोलें तो न्यार काटना, चारा काटने वाली मशीन जो होती है। अंकल जी चारा काट रहे थे, हमने सोचा इनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, लगभग आपने काफ़ी सारा न्यार काटा हुआ है यहाँ पे। ये कितने पशुओं का रोज़ काटते हैं आप? ये कम से कम जी 100 पशु होंगे अंदाजा, जिनके लिए आप तैयार करते हैं खाना। हाँ। चुनाव समझते हो, क्या माहौल है? हाँ, चुनाव का जी यहाँ तो अपना दीपेंद्र कांग्रेस से है उम्मीदवार, इसी को देंगे वोट। नहीं, हाँ, दीपेंद्र तो चलो लोकसभा पहुँच गए हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से विधायक भी हैं। हरियाणा में काम हुआ, बीजेपी ने काम किया? बीजेपी का तो ऐसा ही काम है, को खास काम नहीं किया। घर घर पानी बोला था, पानी नहीं है जी। खंबे पर लाइट थी, सबको मिलनी चाहिए, वो लाइट नहीं थी। क्या माहौल है इस बार? 50+ है। 50+ कौन? कांग्रेस सरकार, हुड्डा। कांग्रेस नहीं, हुड्डा। ऐसा क्यों? मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हरियाणा में जीतेंगे तो हुड्डा साहब जीतेंगे, कांग्रेस नहीं, ये कह रहे हैं आप? हमारे सारे का हुड्डा जैती जीतेगा, हमारे हल्के में लाग गए। सीएम सिटी तो बोले जावांगे हम। और काम भी ज़्यादा कर रखे हैं बीजेपी। इस बार के अगर हम चुनाव की बात करें, क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? बड़े मुद्दे बेरोजगारी, कर्मचारी हड़ताल, सरपंच हड़ताल। इससे पहले किसान आंदोलन था, और इससे बड़े मुद्दे क्या चाहिए? 12 खंभे मीटर। अच्छा, सरपंचों को लेकर कहा गया, बहुत विवाद हुआ पिछले दिनों सरपंचों को लेकर। आपने कहा कि आपके परिवार में भी सरपंच हैं, तो सरपंचों की सारी समस्याएं सॉल्व कर दी बीजेपी सरकार ने? नहीं सॉल्व करी है, वादे किए हैं। अभी 1-2 महीने पहले ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वो तो इलेक्शन के बाद पता लगेगा ना। पर हमारे यहाँ तो हुड्डा सरकार क्लियर है। अच्छा, लेकिन सिर्फ रोहतक से तो नहीं बन पाएंगे ना, बाकी पूरे हरियाणा में भी अगर ऐसा माहौल हुआ तो बात बनेगी, वरना तो नहीं बनेगी। हरियाणा में पूरा माहौल है कांग्रेस का, आप कह रहे हैं? कांग्रेस का, हाँ, हुड्डा सरकार का पूरा माहौल है। उस साइड से कुमारी शैलजा, हुड्डा सरकार। अब की बार तो दादरी से विनेश फोगाट को भी मिल सकती है टिकट, वो भी जीत सकती है। चलिए, अब वो तो अभी फाइनल नहीं हुआ है नाम। हालांकि ऐसी खबरें आई थी, अभी भी आ रही हैं कि शायद से विनेश और बजरंग पुनिया का नाम चल रहा है आगे, लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं। वैसे कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि वो इलेक्शन लड़े, ऐसी भी बातें आ रही हैं, लेकिन हम इसको श्योरिटी के साथ नहीं कह रहे, क्योंकि बहुत सारी खबरें छन कर आ रही हैं। हुड्डा साहब ने जितना भी काम कराया सिर्फ रोहतक तक कराया, बीजेपी ऐसा कहती है, आरोप लगाती है, विपक्ष ऐसा कहता है, दूसरे दल ऐसा कहते हैं। क्या ये वजह है कि आप लोग इतना पसंद करते हैं हुड्डा साहब को? नहीं, हुड्डा साहब ने सबका काम किया है। वैसे अब देखो, यूनिवर्सिटी हमारे रोहतक में तो ओपीडी नहीं, पीजीआई और IIM, ठीक है,
और एक दो और फैक्ट्री अगर मारुति की आनी थी वो मोदी गुजरात ले गया, और एक दो आनी थी एटलस वगैरह की, वो रोहतक के एरिया में थी, वो सारे ले गए। फिर हम और किसी की वोट कैसे गिरे? हमारा तो विकास हुड्डा ने किया है। इधर अपने किलोई में काम हुआ है, सांपला में काम हुआ है काम जैसे बढ़िया काम हुआ सारा। बीजेपी ने कराया? नहीं, इसने कांग्रेस ने करवाया, बीजेपी ने को काम नहीं करवाया। पर कांग्रेस तो है ही नहीं सत्ता में 10 सालों से। 10 साल से नहीं, कांग्रेस ने काम नहीं करवाया, बीजेपी ने कुछ काम नहीं हो रहा, कोई बच्चा नहीं लग रहा नौकरी पे। क्या समस्या, मतलब आप कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? वो तो कह रहे हैं हम तो पूरे हरियाणा का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। नहीं, हमारे गाँव में कोई काम नहीं हो रहा, ना हमारे शाबले में ना हमारे रोहतक में। वो तो बोलते बिना खर्चे बिना पर्ची के खूब अच्छी नौकरी दे रहे हैं। बोलना तो कुछ भी बोल सके हैं, आजाद है। कांग्रेस वाले का नहीं कर रहे थे कि भैया हमें जो है बिना पैसे के बिना उसके लगवाते हैं, फिर भी वो कहते हैं बिना खर्ची पर्ची। ये पीने का पानी ताऊ आता है? अच्छा, पानी बहुत कम मिलता है, अपने आप जाते आदमी, वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। क्या होना चाहिए था? पानी के एक तो पानी का समस्या है, कई दफ़ा भी बिजली भी कई दफ़ा कट जाती है, रात दिन में कट जाए, दिन रात में काटते हैं कई बार। ये ऊपर की वो चाल है इनकी, और इनको परेशान करो जब देंगे वोट। दिल्ली के तो बहुत पास हैं, बोलते हैं रोहतक बहुत डेवलप हो गया है, कोई समस्या नहीं है। बहुत क्या होता है जी, अगर जाकर आप देखोगे ना तो पता लगेगा गाँव वाकई में सही है। गाँव का विकास होना चाहिए, जैसे रोड है, गलियाँ हैं, पक्की होनी चाहिए, लाइट भी मिलनी चाहिए। हमने कई बार लाइट भी काट देते हैं जानबूझ के। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे? ये ऐसा ही है जी राज्य। मंदिर के पास में इतना तालाब भरा है, इतनी गंदगी है, 10 साल से उसका पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। पहले नहीं था? पहले भरता निकल जाता इधर का, वही भी सारा बंद हो गया, उसका कोई निकासी का प्रबंध नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज सब रोहतक तक सीमित रह गया, इस वजह से हरियाणा जो है, हरियाणा में सरकार बदली थी 10 साल पहले और वापस नहीं आ पाई कांग्रेस। ये सच है? ये स्कूल में जा देख लो, ये स्कूल बड़े बड़े हैं, 15 बालक भी कोई ना, सारे प्राइवेट में जा है। अच्छा, प्राइवेट वाला था ये वो दे रही है, सरकारी स्कूल में 20 बालक पाऊंगे। स्कूल क्या रहा है, यो स्कूल है, यो रदोलिया बिना बड़का, अगला हो रदोलिया, एक रह रहा है, सारे प्राइवेट में जहाँ प्राइवेट कर रही है। रोहतक में तकरीबन कितने बंद हो गए होंगे? ये हमने तो अपने गांव का पता है, हमारे 5 थे, 5 में से 3 तो बंद हो लिए। सांपला गांव में, इस्माइला गांव में, सांपला विधानसभा के इस्माइला गांव में सरकारी 5 स्कूल बंद हो गए हैं। 5 थे, 5 में से 3 बंद हो गए हैं। जैसे कि कल हम सिसाड़ा गांव गए थे और सोनीपत की बात हो रही थी, पूरे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की, वहां पर भी कहा गया कि बड़ी संख्या में स्कूल बंद हुए हैं, सरकारी स्कूल। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ हाई स्कूल जो है उसमें 100 बालक भी कौन है ना, हम पढ़ाते जब 4 सेक्शन होया करते, प्राइवेट स्कूल नहीं थे, इनने इतने प्राइवेट खोल दिया, प्राइवेट में बात सब कुछ, सरकारी में बिना पढ़ाई ना होती, सरकारी कैसी पढ़ाई हो। क्या इस बार सरकार बदलेगी? हाँ, सरकार बदलेगी, और हुड्डा साहब की आएगी। अच्छा, तो सांपला विधानसभा के इस्माइला गांव में जब हम घूम रहे थे और लोगों ने हमें बताया कि कुछ स्कूलों को यहाँ पर बंद किया गया, सरकारी स्कूलों को। हरियाणा में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे पीछे एक स्कूल है, आप देख सकते हैं, ग्राम ज्ञान केंद्र इस्माइला 11B। दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, अंदर कुछ कुत्ते घूमते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। रास्ता भी नहीं है कि आप इसमें जा सकें। मुझे गांव वालों ने बताया कि ये पहली से 5वीं तक का स्कूल था जिसे बंद कर दिया गया है। एक सज्जन मौजूद है हमारे साथ, आप यहीं के हैं? जी मैडम। ये स्कूल बंद क्यों हुआ है? ये मैडम देख लो, ये प्राइवेट स्कूल इतने खुले हैं, आज के दिन सरकारी में कोई जाने के लिए इच्छुक नहीं है, और ये अगर अच्छे टीचर वगैरह मिले, सरकार दे तो बड़ा बेटर है। नहीं तो ये हरियाणा सरकार की उस पॉलिसी का नतीजा है जिसमें कहा गया कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, सरकार कुछ आर्थिक मदद करेगी, उसकी वजह से ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल। तो क्या ये अच्छा नहीं है, अच्छा स्टेप नहीं है? नहीं मैडम, सरकारी स्कूल तो शुरू से ही चलते आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन ये बंद किस वजह से हुआ, क्यों किया, ये तो गलत है ना। तो इनको सरकारी स्कूल को जितनी हम योजना दे सकें उतना अच्छा होगा। स्कूल ये गांव के बच्चों के लिए बाहर नहीं जाना पड़े कहीं पे, और कुछ नहीं करना पड़े, गांव में बच्चे पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो स्कूल बंद हुआ, स्कूल के बंद होने पर बहुत सारे सवाल हैं और सरकार की नीतियों का भी। अच्छा, ये बाहर जो ये गौशाला है, वैसे किसी स्कूल के बाहर आपने गौशाला देखी हो तो मुझे पता नहीं, ये किसी के निजी पशु हैं या जिन्हें आवारा पशु कहा जाता है वो हैं? ये मैडम सभी आवारा पशु हैं। तो ये स्कूल था पहली से 5वीं तक का, जिसे बंद किया गया है। हरियाणा सरकार की एजुकेशन पॉलिसी वो क्या समझाएगी इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन स्कूलों पर ताले लगे कभी अच्छे नहीं लगते। शायद ये चीज़ समझ रही होगी हरियाणा सरकार। पहली से 5वीं तक का स्कूल है। गढ़ी सांपला किलोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधानसभा क्षेत्र है ये, जहाँ पे ये हालत है तो बाकी जगहों का भूल जाइए। बहुत ही वीवीआईपी सीट है ये। इनको भी ठिकाना मिलना चाहिए, इनके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। दूध पी के छोड़ तो देते हैं, लेकिन इनको संभालने वाला भी तो चाहिए ना कोई। तो इस तरह से कुछ ना कुछ, जैसे कि अब हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे, वो कुछ ना कुछ इनके लिए भला जरूर करके जाएंगे। फिर ये हुड्डा जी बहुत शुभचिंतक हैं, अच्छे हैं, प्रिय थे, तभी आप लोगों ने 2 बार हरा दिया और हरियाणा में भी 2 बार नहीं आए। हाँ, ऐसा है ना मैडम, ये तो देखना चाहिए बार बार कौन कैसे क्या है। ठीक है। तो ये और कुछ नहीं निकले तो हो सकता है हुड्डा जी अब की बार थोड़ा और सुधार करेंगे। आपने देखा है गौरक्षा के नाम पर क्या हो रहा है पूरे हरियाणा में, देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी सामने आती हैं, लेकिन यहाँ पर भी आवारा पशुओं को लेकर क्या स्थिति है वो भी आप देख पा रहे हैं। गांव वाले जो है इनकी व्यवस्था करते हैं, तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती? नहीं मैडम, कोई मदद नहीं सरकार की तरफ से। गांव वाले अपने आप ही या चंदा इकट्ठा करते हैं या कोई कुछ देता है, कोई डालता है, कोई पैसे दे के जाता है, ऐसे ही चल रहा है बेचारों का। तो सांपला के इस्माइला गांव में जब हम पहुंचे तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर 3 स्कूल जो हैं सरकारी वो बंद कर दिए गए हैं। कहा गया कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्राइवेट स्कूल से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है और सरकारी स्कूलों पर ताला लगा देना सोल्यूशन नहीं होता। आपको वहाँ पर बेहतरीन शिक्षा देनी चाहिए, अच्छे टीचर्स भेजने चाहिए। अब यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, दरवाज़ों में जंग लगा हुआ है, अंदर घास फूस उगी हुई है, कुछ पशु घूमते हुए हमें नजर आए हैं। बाहर इतनी गंदगी है कि आप यहाँ से जा नहीं सकते हैं। और तो और गाँव वालों का कहना है कि ये गौशाला एक उन्होंने बनाई है, कुछ छुट्टा पशु हैं जो कि उसकी केयर जो है वो गाँव वाले ही कर रहे हैं। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना नहीं। तो 2 बड़ी बातें, शिक्षा को लेकर सरकार की बातें जो हैं ज़मीन पर धराशायी होती नजर आ रही हैं, और दूसरी बात ये कि आवारा पशुओं को लेकर, स्पेशली गाय को लेकर, गौरक्षा को लेकर पूरे देश में एक माहौल बना के रखा हुआ है, लेकिन ज़मीन पर रियलिटी तो कुछ और ही है। उम्मीद है मुख्यमंत्री इस तरफ भी ध्यान देंगे और इस बार के चुनाव में शायद ये भी बड़ा मुद्दा बनेगा। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चेक पोस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।